बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय। मित्रों, पिछली कथा में आपने सुना कि रावण को संदेशा मिला, शूर्पणखा जाके बताई और वो अपने मामा मारीच से मिलने गया है। आगे का प्रसंग सुनिए और आनंद लीजिए। बहुत ही मदमस्त करने वाला व्याख्यान है, इसको सुनिए और हमें कमेंट करके और लाइक करके बताइए, क्योंकि हमारे लिए कमेंट और लाइक से ही हम जानेंगे कि हमारी कथा लोगों को अच्छी लग रही है। इसलिए आप कथा का आनंद लीजिए। रावण मारीच से क्या बोल रहा है? अरे दो तपसी लड़कों ने वन में ये करनी बेहुदा की है, ये करनी बेहुदा की है, हर दूषण तीसरा मारे हैं, नकटी सिरी शूर्पणखा की है, हर दूषण इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से देना है, अब पत्थर से ही कट गई नाक भगनी की तो भार्या उनकी हर लेना है, कट गई नाक भगनी की। मित्रों, रावण मारीच से कह रहा है कि हे मामा मारीच, ऐसा ऐसा इस तपस्वियों ने किया है, उसके बदले में हमें उनकी भार्या अर्थात माता सीता को हर लेना है, हरना है। कैसे हरेंगे वो उनको यतन बताता है मारीच जी को। हे मामा, तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाता हूं, मैं बाबा जी बन तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाता हूं, तू राम लखन को। जैसे ही ये बात सुनी मारीच ने, यह सुनकर मारीच ने कहा कलेजा थाम, बंद करो मुंह लिया है तुमने किसका नाम। मारीच ने रावण को डांटा, बंद करो मुंह, तुमने किसका नाम लिया है। क्यों? अरे वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अध छुटा प्राण आंखों में है, अध छुटा प्राण जन पर फेंका वह राम बाण आंखों में है, उसने कहा कि क्या बात कर रहे हो। अरे वो विश्वामित्र यज्ञ वाला, जब विश्वामित्र जी भगवान राम को लेके गए थे अपनी यज्ञ रक्षा के लिए, वहां मारीच भी था और उसको एक बाण से 100 योजन दूर इन्होंने गिराया था। वो याद आ गया उसको, अरे वो तो जब छोटा था तो ये कर दिया था, क्या बात करते हो। फिर अपनी प्रतिक्रिया वो प्रदर्शित कर रहा है। अरे वो नाम कान में आते ही हर जूड़ी सी चढ़ती जाती है, जूड़ी सी चढ़ती बरसों की चोट पुरानी वह फिर आज उखड़ती जाती है, बरसों की चोट पुरानी। हे रावण, उन सूर्य वंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा, माया मृग क्या बहकाएगा, माया मृग क्या बहकाएगा। जाएगा प्राण पखेरु तो पिंजड़े से ही उड़ जाएगा, जाएगा प्राण। खर दूषण त्रिसरा संघारक। हे रावण, जिसने खर दूषण और त्रिसरा को मार दिया,
उसको क्या हल्का समझता है? अरे खर दूषण त्रिशला संघारत साक्षात पूर्ण नारायण है, साक्षात पूर्ण सीता अवतार सात्विका है, शेषाय अवतार लक्ष्मण है। उसने रावण को एक शिक्षा दिया उसी समय, क्या? सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास। बहुत अच्छी बात है ये, और बहुत ही अच्छी बात। कैसे? सती अगर सती स्त्री है, संत अगर साधु है, गुरु अगर गुरु है, ब्राह्मण अगर ब्राह्मण है, पास पड़ोसी खास अगर अपने पड़ोसी है, अपना अगल बगल पड़ोसी है। सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, और हाकिम वैद रसोइया घर का भेदी दास। सती संत गुरु ब्राह्मण पड़ोसी हाकिम वैद रसोइया और दास। दास का मतलब सेवक। जो इनसे बैर बढ़ाते हैं वे आखिर मारे जाते हैं, वे आखिर मारे बेमौत मौत के घाट वहीं बेवक्त उतारे जाते हैं, बेमौत हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, सीता का करना है तो शुभ कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं, करना है तो शुभ कर्म। अच्छे कर्मों के करने से गृह में प्रकाश हो जाता है, गृह में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है, पर नारी घर में। उसने रावण को समझाया कि अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करने से घर में प्रकाश होगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। पर नारी घर में लाने से, अगर आप पर नारी को चुरा के अपने घर में लाओगे तो उस घर का विनाश हो जाएगा। मारीच ने बताया अच्छाई में अच्छी न देर, शिक्षा भी दिया उसने। अच्छाई में अच्छी न देर वह कर ही डालो, अच्छा है वह कर ही डालो, पर बुरी बात को जैसे हो जितना ही टालो, अच्छा है पर बुरी बात को। मित्रों, मामा मारीच ने समझाया कि रावण तू पागल मत बन, जो ये कर रहा है तेरा नाश हो जाएगा। लेकिन रावण को कहा, उसको तो वो जान गया था कि नारायण आ गए हैं, तो हमें उद्धार करवाना है अपने परिवार का। रावण बोला वाह रे तू तो है दरवेश। रावण ने कहा वाह रे तू है तो दरवेश, मैं सुनने आया नहीं तुझसे यह उपदेश। सर्वम खल विदम ब्रह्म है जब, तब झूठा सारा नाता है, तब झूठा फिर किसको ज्ञान सिखाता है, खुद क्या बनकर समझाता है, फिर किसको।
यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले अमरपुरी तुम्हें पहुंचा दूंगा, सीता को हरने से पहले। रावण ने कहा अगर मेरा कहा नहीं मानेगा तो अभी तुझे अनपुरी पहुंचा दूंगा। रावण की यह बात सुन कांप उठा मारीच, सो जा यद्यपि काम यहां सब प्रकार है नीच। उसने कहा कि ये काम तो नीच है, लेकिन फिर क्या करे वो। पर बस क्या है, पर बसता है, सब भांति मौत ही आई है, और कुएं में गिरना है, उस ओर गिरूं तो खाई है, इस ओर कुएं में गिरना है। अरे मरना ही है तो रावण के हाथों मरना निष्फल सा है, श्री राम बाण से मरने में सब भांति पार यह बेड़ा है, श्री राम बाण से मरने में सब भांति। उसने मारीच ने कहा कि इधर इसका नहीं कहा मानूंगा तब भी मारा जाऊंगा, उधर जाता हूं तब भी मारा जाऊंगा, इधर कुएं में गिरने का समान है, उधर खाई में गिरने के समान है। रावण राक्षस है, अगर मैं इसके हाथ मर जाता हूं तो कोई फायदा नहीं मेरा, और अगर मैं श्री राम के हाथों मरता हूं तो कम से कम तर तो जाऊंगा। बस यही सोच कर मौन हुआ, मृग बनने को तैयार हुआ, मृग बनने को तैयार हुआ। अब होता है वह सब चरित्र जिसलिए राम अवतार हुआ, अब होता। मित्रों, यह सोचकर वो मृग बनने को तैयार हुआ, और जिस चीज के लिए, जिस काम के लिए भगवान राम का अवतार हुआ था, वो प्रोग्राम वहीं से स्टार्ट हो गया, वहीं से चालू हो गया। मृग का बनना, सीता का हरण, यहीं से भगवान श्री राम का जो वर्क था, जो बन जाने का कारण था, वो शुरू हो गया। दिन जब आते हैं बुरे होते खोटे काम, यह दोनों पहुंचे वहां थे जिस वन में राम। मित्रों, सीता हरण का प्रसंग कल मेरे द्वारा किया जाएगा। आज बस यहीं तक समापन करते हैं, क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है, और कल मैं सीता जी का हरण का प्रसंग होगा। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। मित्रों, यदि कथा आपको आनंदित कर रही है तो हमको प्रसाद के रूप में लाइक और कमेंट जरूर दें, क्योंकि हमें तभी पता चलेगा कि हम कथा अच्छी कह रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय। जय जय श्री सीताराम।